and in today's session we are talking about energy stored in parallel plate capacitor. So guys, आज के सेशन में बेसिकली हमें क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर निकालना है। और एनर्जी स्टोर तभी निकलेगा जब आप क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे, बिकॉज वी नो दैट वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो अगर आप काम करेंगे और जितना काम आप करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी आप क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। या तो आप ये कहिए या फिर ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा एनर्जी आप स्टोर करोगे उतना ज्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा। सो गाइस, आज के सेशन में हम एनर्जी स्टोर निकालने वाले हैं। इट मींस हमें वर्क डन निकालना है। किस केस में निकालना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में निकालना है। अब ये एनर्जी और वर्क डन का रिलेशन क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज मानिए आपको साइकिलिंग का शौक है या फिर आपको रोलर कोस्टर का शौक है और आप उन दोनों चीजों को लेके कहां चले गए, पहाड़ में चले गए। क्या बोला मैंने कहा सपोज मानिए आपको साइकिलिंग का शौक है और रोलर कोस्टर चलाने का शौक है, तो आप क्या करें, आप उन चीजों को लेके पहाड़ पे चले गए। सो सपोज मानिए ये आपके पहाड़ है, ठीक है, सपोज मानिए ये आपके पहाड़ है और हम लोग लेट अस एग्जांपल ले लेके आप रोलर कोस्टर लेके गए। सो ये रहा हमारा रोलर कोस्टर और आप रोलर कोस्टर को यहां से लेकर यहां ले गए। सो रोलर कोस्टर आपका यहां पहुंच गया। सो गाइस, कहने का मतलब ये है कि आप यहां पे थे, यहां पे आपने वर्क डन 0 किया था, लेकिन जब आप यहां से यहां तक पहुंचे तो आपने क्या किया, वर्क डन किया। और आपको पता है जब भी आप वर्क डन करते हैं तो आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इट मींस यहां से यहां जाने में आपने जो वर्क डन किया, उस वर्क डन की वजह से आपने क्या किया, एनर्जी को स्टोर किया। यहां पे जो एनर्जी स्टोर हुई है उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहां से लेकर यहां जाने में आपने जो वर्क डन किया उसके वजह से जो एनर्जी आप पे स्टोर हुई, जो एनर्जी आपने स्टोर करी, वो कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इसके बाद ये जो रोलर कोस्टर है ये ग्रेविटी के वजह से अपने आप पे क्या आएगा, नीचे आएगा और अपनी एनर्जी जो स्टोर की थी उसे क्या करेगा, यूज करेगा। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर की बात करने वाले हैं, जो हम वर्क डन के थ्रू निकालेंगे, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आप एनर्जी स्टोर करोगे वो करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो गाइस, यहां पे जो हम एनर्जी स्टोर की बात करने वाले हैं वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज वी नो दैट कि हम लोग यहां पे बात करने वाले कैपेसिटर की, और कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को क्या करता है, ये स्टोर करता है। और जब भी हम चार्ज के स्टोर की बात करते हैं तो वहां पे जो भी एनर्जी आती है वो आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो गाइस, एक और बार देख लेते हैं। मैंने कहा देखिए, अगर आपको एनर्जी स्टोर करनी है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितना काम आप करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी आप क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। इसको कुछ हमने इस तरीके से समझा कि सपोज मानिए आपको रोलर कोस्टर का शौक है और आप उसको लेके पहाड़ पे चले गए। सो यहां से लेकर यहां तक जाने में आपने जो वर्क डन किया और उस वर्क डन की वजह से आपने क्या किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या करी, स्टोर करी। सो वर्क डन किया, एनर्जी स्टोर हो गई, उसके बाद रोलर कोस्टर ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा। लेकिन हम जो एनर्जी स्टोर की बात कर रहे हैं इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां पे जो एनर्जी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज की जहां भी बात होगी, चार्ज स्टोर की जहां भी बात होगी, वहां पे हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। तो चलिए कैपेसिटर बनाते हैं। कैपेसिटर हम लोग कैसे बनाते हैं गाइस, पैरेलल प्लेट। सो सपोज मानिए हमारे पास यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट को मैंने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने के बाद मैंने इस प्लेट को क्या दिया, V पोटेंशियल दिया। जब मैं इस प्लेट को V पोटेंशियल दूंगा, सपोज मानिए प्लेट A है, इस प्लेट को मैंने V पोटेंशियल पे रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो जब मैं इसे V पोटेंशियल दूंगा तो आपको पता है ये प्लेट क्या करेगा, अपने अराउंड में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो इसके अराउंड में क्या होगा, प्लस चार्ज का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यहां पे भी हो जाएगा और यहां पे भी क्या हो जाएगा, चार्ज, Q चार्ज का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब इस A प्लेट के पास मैं किसको लेके आ रहा हूं, इस A प्लेट के पास मैं किसी B प्लेट को लेके आ रहा हूं, और जैसे जैसे मैं इसे पास लेके आऊंगा इस B प्लेट में क्या होगा, इस B प्लेट में इंडक्शन होगा। और इंडक्शन होने की वजह से अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मैंने कहा ये हमारा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसे मैंने V पोटेंशियल दिया है, और पोटेंशियल देने की वजह से A वाली प्लेट ने क्या किया, प्लस चार्ज का क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो यहाँ पे Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। दूसरी प्लेट को जब मैं इसके पास लाता हूं तो ड्यू टू इंडक्शन की वजह से इसके पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और यहां से इस वाली साइड को हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, ताकि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब गाइस मैं ये कह रहा हूं कि यार यहां पे इस पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज मानिए वो E है, और दो प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल d है।
सो क्लियर कर लेते हैं। V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है, Q यहाँ पे क्या है, चार्ज है, E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और D यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट। सो पैरेलल प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है। अब हमें क्या करना है, हमें तो एनर्जी स्टोर निकालना है, एनर्जी स्टोर मतलब हमें वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप वर्क डन करोगे। सो वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन टू स्टोर चार्ज, ताकि आप चार्ज को क्या कर सको, स्टोर कर सको। अब गाइस जो वर्क डन आप लोग यहां पे करेंगे, जो वर्क डन आप यहां पे करेंगे वो कौन सा वर्क डन होगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला वर्क डन। मतलब आप यहां पे जो वर्क डन करने वाले हो और उस वर्क डन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी, वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि यार वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। तो गाइस बड़ा सिंपल है, वर्क डन निकालने के लिए आपको चलना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वाले चैप्टर में। तो पोटेंशियल क्या होता था, आपको पता है, पोटेंशियल होता था अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोला मैंने कहा पोटेंशियल होता क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब ये जो Q यहां पे है, ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने में आप जो वर्क डन करते हो वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो यहां से मैं वर्क डन निकाल सकता हूं। सो वर्क डन यहां से क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा यहां से VQ। कैसे निकाला, आपने इसको यहां शिफ्ट कर दिया। सो हमें पता चल गया जो वर्क डन है वो VQ है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब भी आप वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन कभी भी पूरा नहीं निकलता, पहले स्मॉल निकलता है, फिर आप उसे इंटीग्रेट करते हो और इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलता है, टोटल वर्क डन मिलता है। तो ये रहा हमारा वर्क डन। तो अगर मैं स्मॉल वर्क डन करूंगा, किस लिए करूंगा स्मॉल वर्क डन, फॉर स्मॉल चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो ये हो गया हमारा स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन क्यों किया, ताकि मैं एक स्मॉल चार्ज को यहाँ पे क्या कर सकूं, स्टोर कर सकूं, क्योंकि वर्क डन पूरा नहीं निकलता, पहले स्मॉल निकालना होता है, देन उसे इंटीग्रेट करते हैं, देन वी गेट अ टोटल वर्क डन व्हिच इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर। सो हमें पता चल गया कि जो W है वो यहाँ पे किसके बराबर है, VQ के बराबर है। सो हमें पता है हमें एक स्मॉल वर्क डन करना है, तो ये रहा हमारा स्मॉल वर्क डन, ताकि हम स्मॉल चार्ज को स्टोर कर सकें। सो ये हो गया हमारा स्मॉल वर्क डन। अगर मुझे लार्ज वर्क डन निकालना है तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से करेंगे इंटीग्रेट। सो मैंने कहा इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे गाइस, तो हमें पता है हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। वर्क डन कहां से स्टार्ट हुआ था, 0 से, और कहां तक गया था, W तक गया था। ये बन गया हमारा dW। हमें पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, चार्ज को स्टोर करना है, तो चार्ज 0 से स्टोर हुआ था, कहां तक हुआ था, Q तक हुआ था। तो वी हैव VdQ। अब गाइस हमें पता है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है चार्ज स्टोर और पोटेंशियल के बीच का रेशियो। मतलब यहाँ पे जो C होता है, C कैपेसिटेंस, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है Q/V के। सो क्या मैं यहां से V निकाल सकता हूं, अगर मैं यहां से V निकालूंगा तो V क्या बन जाएगा, Q/C बन जाएगा। और इसकी वैल्यू आप कहां रख दीजिए, इक्वेशन 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। जैसे आप इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे गाइस, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to W dW इज इक्वल टू में ये बन जाएगा आपका Q/C dQ 0 to दिस इज लोअर लिमिट एंड ऊपर क्या है, हमारी अपर लिमिट है। सो जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो dW तो बन जाएगा W। सो हियर वी हैव अ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज इक्वल टू में 1/c तो कांस्टेंट है। सो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, Q dQ का, और Q की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। सो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, जब भी आप x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कैसे होता था, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 ये इंटीग्रेशन हो जाता था। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे Q की पावर 1 है, तो Q की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1+1 अपॉन में आ जाएगा 1+1। सो वी हैव अ लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट Q। सो यहां से हम क्या करेंगे गाइस, ये हमारी वैल्यू निकल गई है। सो अब मैं क्या करूंगा, इस W की जगह पे पहले अपर लिमिट रखूंगा माइनस लोअर लिमिट। ऐसे यहाँ पे इस Q की जगह पे पहले अपर लिमिट रखा जाएगा माइनस लोअर लिमिट। सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर आप इसे देखेंगे तो ये हो गया हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू में बन गया 1/c। सो अगर मैं इस Q की जगह पे अपर लिमिट रखता हूं तो ये बनेगा Q²/2 माइनस का क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सो गाइस यहां से अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो जो हमारा वर्क डन आया W जो हमारे यहां पे आया वो कितना है, Q²/2c। सो गाइस दिस वर्क डन इज also equal to
एनर्जी स्टोर। सो जितना वर्क डन आप करेंगे उतना ही आप क्या करोगे, एनर्जी स्टोर करोगे। सो हियर वी हैव एन वर्क डन जो हमने निकाला है q²/2c, और यही वर्क डन किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के। गाइस ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे, ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब हम सीरीज की बात करेंगे। क्यों करेंगे सीरीज की बात, क्योंकि सीरीज में आपको पता है चार्ज जो होता है वो सेम रहता है। सो सीरीज में चार्ज सेम होता है, दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला मेनली वहां पे यूज करते हैं जहां पे कोई भी चीज सीरीज में कनेक्ट होती है। सो सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम रहता है, तो इस फॉर्मूले को हम मोस्टली वहां यूज करना है जहां पे सीरीज की बात की जाएगी। तो ये निकाला हमने फर्स्ट फॉर्मूला, ये निकाला हमने फर्स्ट वर्क डन, ये निकाला हमने फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। चलिए मूव करते हैं और कुछ और फॉर्मूले बनाते हैं, कुछ और वर्क डन के फॉर्मूले बनाते हैं गाइस। सो गाइस बेसिकली हमने जो अभी वर्क डन का फर्स्ट फॉर्मूला निकाला वो था q²/2c, where q is charge stored and where c is capacitance. So guys ये था फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। चलिए मूव करते हैं और सेकंड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, इन केस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो गाइस वी नो दैट, हम लोग एक और चीज जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज स्टोर्ड अपॉन पोटेंशियल का रेशियो होता है। तो यहां से अगर मैं चार्ज निकाल लूं, सो वी नो दैट अगर मुझे चार्ज निकालना है तो ये इक्वल हो जाएगा cv के। तो पुट कर दीजिए दिस वैल्यू, put this value in equation 2। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को इक्वेशन 2 पे रखेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी गाइस। सो here we have a second formula of work done जो हमें मिलेगा c²/v² में आ जाएगा 2c। c से c चला गया तो ये बन गया हमारा वर्क डन का सेकंड फॉर्मूला जो बनता है हाफ cv²। एंड दिस वर्क डन इज आल्सो नोन एज एनर्जी स्टोर्ड। तो ये बना हमारा गाइस सेकंड फॉर्मूला जिसमें हम लोगों ने क्या किया, चार्ज की वैल्यू रख दी cv इन इक्वेशन 2 में, एंड वी गेट द सेकंड फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मूव करते हैं थर्ड फॉर्मूले की तरफ। सो गाइस हम लोग एक चीज और जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो c होता है वो किसके इक्वल होता है, q/v के इक्वल होता है। सो इस c इज इक्वल टू q/v को हम रख देते हैं इक्वेशन थर्ड में। तो जैसे इक्वेशन थर्ड में रखेंगे वी गेट अ थर्ड फॉर्मूला ऑफ वर्क डन व्हिच इज इक्वल टू हाफ q/v मल्टीप्लाई बाय v²। सो v से v चला जाएगा एंड वी गेट अ थर्ड फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू हाफ qv। सो ये वर्क डन का थर्ड फॉर्मूला बन गया गाइस, एंड दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो आपने स्टोर करी इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैंने इस फॉर्मूले को यहीं रोक क्यों रखा, क्या मैं इस फॉर्मूले को यहां रख सकता था? डेफिनेटली गाइस, अब इस फॉर्मूले को अगर यहां पे पुट करेंगे तो भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा। आप पुट करके देख लीजिए। सो सपोज मानिए अगर मैं इसको यहां लेके आता हूं और इस c इज इक्वल टू q/v वैल्यू यहां पे पुट करता हूं तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू बनेगा आपका q²/2 मल्टीप्लाई बाय q, एंड v हमारा ऊपर चला जाएगा जिसमें q से q चला जाएगा, एंड वी गेट अ सेम वर्क डन व्हिच इज इक्वल टू हाफ qv। सो अगर आप इस c की वैल्यू आइदर इस फॉर्मूले में रखते हैं या फिर इस फॉर्मूले में रखते हैं तो आपको सेम वर्क डन यहां पे मिलता है, और दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब गाइस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सेकंड फॉर्मूला आपने यहां पे बनाया, सेकंड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मेनली हम तब यूज करते हैं जब पैरेलल की बात होती है, क्योंकि हमें पता है जब भी हम पैरेलल की बात करते हैं आपका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। सो सीरीज के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है क्योंकि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है, लेकिन पैरेलल में हमारा पोटेंशियल सेम रहता है, दैट्स व्हाई पोटेंशियल के लिए आप ये वाला फॉर्मूला सुटेबल है न्यूमेरिकल करने के लिए। सो आई होप आपको वर्क डन के तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला बना q²/2c, सेकंड फॉर्मूला बना हाफ cv² एंड थर्ड फॉर्मूला बना हाफ qv। सो गाइस देखा जाए तो हमने टोटल मिला के जो एनर्जी स्टोर्ड जो वर्क डन निकाला है वो टोटल तीन फॉर्मूले पे निकाला है, व्हिच इज इक्वल्स टू q²/2c is equals to half cv² and is equals to half qv। So guys ये है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें हमने वर्क डन किया है, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो गाइस आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आगे आने वाली सीरीज में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक थैंक यू सो मच।